पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपका वचन सिखाइए ताकि ये वचन जो है अंदर तक जाए, जड़ पकड़े और हमारे जीवन को बदल के रखे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परफेक्ट, ठीक है। तो हम सीख रहे परमेश्वर के ऊपर, हम सीख रहे परमेश्वर को कैसा जानना। पिछले बार हमने 7 सवाल पूछे थे और 7 सवाल पूछने के बाद हमें वो उत्तर भी मिला। हर मनुष्य को वो 7 सवाल का सामना ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ज़िंदगी में वो 7 सवालों का सामना नहीं करेगा तो हमने सीखा था कि उनका दंड होगा, उनका न्याय होगा कि उन्होंने इस ज्ञान का विरोध क्यों किया या इस ज्ञान को अपनाया क्यों नहीं, ठीक है। तो ये परमेश्वर उनसे सवाल ज़रूर करेगा। अब हमें लगता है कि परमेश्वर को जितना हम मिस्टीरियस या रहस्यमय बनाए उतना ही वो परमेश्वर रहता है। अगर हमने उसको जान लिया तो वो परमेश्वर रहे ही नहीं, ठीक है। तो सारे धर्मों का यही उद्देश्य रहता है कि जितना हम मिस्टीरियस या रहस्यमय धर्म को बनाए उतना ही आदर बना रहेगा। लोग कहते हैं ना, किसी के घर पे ज़्यादा मत जाना। क्यों? अगर आप ज़्यादा जाओगे तो वो जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगा, फिर वो लोग आपको हल्के में लेंगे। तो वैसे हम परमेश्वर के साथ करते हैं। हम बोलते हैं परमेश्वर इतना अगम्य है, इतना मतलब उसको पहचान नहीं सकते, वो इतना मतलब रहस्यमय है, तो उन्हें कभी जान नहीं पाएंगे। ये सोच जो है बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर बताना चाहते हैं वो दिखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका चाल चलन कैसा है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताना चाहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो छिपाना नहीं चाहता है आपसे, वो आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता है, वो आपको प्रकट करना चाहता है। वो प्रकाशन का परमेश्वर है। आज का टॉपिक क्या है कि प्रकाशन का परमेश्वर, ठीक है। पिछले बार हमने सीखा था कि अज्ञात परमेश्वर को जानना, ठीक है। और आज हम सीख रहे हैं प्रकाशन का परमेश्वर। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दानियेल के 2 अध्याय 28 वचन में बहुत खूबसूरत से लिखा है। दानियेल ने नेबूकदनेस्सर राजा से क्या कहा कि परंतु भेदों को प्रकट करने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग में है, या भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर रहस्यमय नहीं है। दानियेल साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं नेबूकदनेस्सर से कि भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। मतलब वो रहस्य में दिलचस्पी नहीं रखता है, वो प्रकाशन में दिलचस्पी रखता है। वो चाहता है कि आप जानो, आप पहचानो उनको और आने वाली चीज़ों को भी, ठीक है। आगे देखते। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जो लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, कि परमेश्वर जब तक परमिशन या अनुमति नहीं देते हैं उनको हम जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी लिखा है वचन में। फॉर एग्जाम्पल, जब मोर्देकाई जो है वो एस्तर के पास आए और बोले कि राजा से कहो कि ये सब हो रहा है, कुछ तो करो। एस्तर रानी ने साफ साफ मोर्देकाई से कहा कि कोई भी राजा के अनुमति के बगैर अंदर जा नहीं सकता जब तक राजा नहीं चाहता है। यहाँ पर लिखा है एस्तर के 4 और 11 में लिखा है, जो आज्ञा के बिना पाए, मतलब जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगनों में राजा के पास जाएगा, उससे मार डालने की आज्ञा है। मतलब वो मर जाएगा। राजा के अनुमति के बगैर अगर कोई भी राजा के पास गया तो वो मार डाला जाएगा। इतना सख्त था नियम। और वहां पर यह भी लिखा है कि ये ही नियम है। मतलब परमेश्वर के पास आप तब तक नहीं जा सकते हो जब तक परमेश्वर चाहते नहीं कि आप आओ, ठीक है। तो ये हमने पिछले बार भी सीखा था। और लोग कोशिश तो कर रहे पर परमेश्वर के परमिशन, अनुमति के बगैर लोग अलग रीति से कोशिश कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे कि वो परमेश्वर तक पहुंचे, पर परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया कि इसी रास्ते के द्वारा आप आ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, ठीक है, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं। तो इसलिए 1 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 19 और 21 में क्या लिखा है, पढ़ो। 1 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय 19 से लेके 21 मैं पढ़ता हूँ।
क्योंकि लिखा है कि ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा, समझदारों की समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। मतलब वो सोच रहे हैं कि अपने ज्ञान के द्वारा, अपने समझ के द्वारा हम जाएंगे और हमको परमेश्वर मिल जाएगा, हमको वो सब मिल जाएगा जो परमेश्वर का है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 वचन में लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मतलब परमेश्वर कह रहे कि संसार अपने ज्ञान के साथ मेरे पास नहीं आ सकता है, ये मैंने रास्ता ठहराया ही नहीं है, तो ये मूर्खता है। वो लोग सोच रहे साइंस विज्ञान के द्वारा, वो लोग सोच रहे धन दौलत के द्वारा, वो लोग सोच रहे अपने परिश्रम के द्वारा वो लोग परमेश्वर को पा सकते। ये रास्ता जब परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, ये लोग कैसे पाएंगे? तो वो अपने बुद्धि के द्वारा जा रहे हैं, जो बुद्धि मूर्खता है परमेश्वर के सामने। 21 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, ज्ञान से मतलब उनका ज्ञान व्यर्थ हुआ, वो ज्ञान उनको परमेश्वर तक पहुंचा नहीं पाया। फिर उसके बाद लिखा है, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। मतलब प्रचार यहां पर चल रहा है, वो लोग बोल रहे नहीं मूर्खता है, ये मूर्खता है, पर इसी के द्वारा परमेश्वर ने ठहराया कि कोई भी उनको पहचाने। इसलिए आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, और इस प्रचार के द्वारा आप रूबरू हो जाओगे परमेश्वर से, अपने खुदा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रचार को मूर्खता मत समझो, इसको हल्के में मत लेना, इसको एक जरिया समझो, एक द्वार समझो, दरवाजा समझो, जिससे आप परमेश्वर से रूबरू हो सकते हो, या परमेश्वर से आपका मुलाकात हो सकता है, या साक्षात्कार हो सकता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम आज 3 सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि क्या परमेश्वर प्रकाशन का परमेश्वर है? और ये हम पवित्र शास्त्र से ही देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपको लिखना है आपकी किताबों में, क्या परमेश्वर प्रकाशन का परमेश्वर है? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पहले वचन में, ठीक है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यहां पर परमेश्वर ने ये प्रकाशन जो है भेजा ताकि दासों को समझ में आए कि शीघ्र क्या होने वाला है। हमारा परमेश्वर प्रकाशन का परमेश्वर है, वो भेदों का परमेश्वर नहीं है, वो रहस्यमय परमेश्वर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो अभी भी रहस्यमय है, तो आपको परमेश्वर को जानना जरूरी है, साक्षात्कार आपका होना जरूरी है। परमेश्वर सबसे पहले अपने दासों पर अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा, अपने दासों को बताने के लिए। तो सबसे पहले आपको नम्रता के साथ आना पड़ेगा, एक दास के साथ दास के हश्र के साथ, जैसे एक मनस्थिति के जैसे आपको आना है। क्यों? दास क्या करता है? वो नम्रता से आता है, वो आज्ञाकारिता के माइंडसेट से आता है, सोच से आता है कि जो मालिक कहेगा वही मैं करूँगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर मिलते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में ना, आई एम विद अ कॉन्ट्राइट एंड ब्रोकन स्पिरिट, विद सच अ मैन आई एम। मतलब मैं स्वर्गों में नहीं, मतलब स्वर्ग मुझे समा नहीं पाता है, धरती मुझे समा नहीं पाता है, कहा है मेरे लिए, पर मैं इस मनुष्य को देखूंगा और इस मनुष्य के पास रहूंगा। कौन? किसके पास? पीसा हुआ मन और टूटा हुआ हृदय, जो दिल के नम्र है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दासों पे परमेश्वर अपना भेदों को प्रकट करते हैं। जेनेसिस 18:17-19 ध्यान से सुनना सब लोग, अपने बाइबल को खोलो, अपने आप को शेक करो अगर आपको नींद आ रहा है। जेनेसिस 18:17-19 परमेश्वर ने ऐसी चीज खूबसूरत अब्राहम के बारे में कहा वहां पे, ठीक है? अब्राहम के बारे में क्या कहते हैं? उत्पत्ति के 18 अध्याय 17 से लेके 19 वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं करने वाला कुछ हूं, पर मैं अब्राहम से छिपा नहीं पा रहा हूं, मैं छिपा के रख नहीं पा रहा हूं। अब आगे देखो क्यों नहीं। सबसे पहला बात वहां पर ध्यान देना,
अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। अब्राहम से निश्चय क्या? एक बड़ी जाति और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। मतलब क्योंकि इब्राहिम आशीषित है, क्योंकि इब्राहिम से मैं एक सामर्थी जाति उत्पन्न हो रहा है, मैं उसे छुपा नहीं सकता हूं कुछ भी जो मेरा रहस्य है। और दूसरा मुद्दा 19 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं, परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान देखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा वो उसे पूरे करे। मतलब मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने परिवार को समझाएगा कि यहोवा के आज्ञाओं पे अटल रहे, यहोवा के पीछे ही चलना। मतलब दो कारणों के वजह से परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने दास अब्राहम से कुछ भी छुपा नहीं सकता हूं। नंबर 1 क्योंकि वो आशीषित है, नंबर 2 ए से क्योंकि वो आज्ञाकारी है, वो आज्ञाओं को मानने वाला है, वो अपने परिवार को भी आज्ञाकारी बनाने वाला है। मैं जानता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर को जानना है आपको। नंबर 1 आपको जानना जरूरी है कि आप आशीषित हो, कि आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप परमेश्वर को जान सकते हो, ये ज्ञान आपके पास है। और नंबर 2 आज्ञाकारिता, मतलब जब आप परमेश्वर को जानोगे वो ज्ञान आपके जिंदगी के द्वारा दिखना चाहिए और दूसरों तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों पे अपने आप को प्रकट करते हैं। दूसरा, थैंक यू फादर, आमोस का 3 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपने मार्ग बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। वाव! आमोस का 3 अध्याय 7 वचन, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर कुछ भी प्रकट किए बिना, अपना मार्ग प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। मतलब परमेश्वर स्वयं को सीमित कर रहा है कि मैं मेरे लोगों को बताए बिना कुछ नहीं करूंगा। इतना बड़ा परमेश्वर, और कह रहा है कि प्रकाशन दिए बिना मैं इस धरती पे कुछ नहीं करूंगा। वाह! सबसे पहले परमेश्वर अपने दासों पे प्रकट करते हैं और अपने भविष्यद्वक्ताओं पे प्रकट करते हैं, और लास्टली जो उनके डरवैये हैं। साम्स 25:14 भजन संहिता उसका 25 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो उससे डरते हैं उन्हीं के ऊपर, मतलब जो उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हीं के ऊपर यहोवा अपना भेद प्रकट करते हैं। नम्रता से आओ, आज्ञाकारिता से आओ, जान लो कि ये आपका सौभाग्य है। जान लो कि भविष्यद्वक्ता जैसे जो परमेश्वर कहते हैं वो ही कहते हैं, उनको बोले बिना वो प्रकट नहीं करेगा। और लास्टली जानो कि डरवैयों के ऊपर परमेश्वर अपना भेदों को प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि वो आदर के साथ आते हैं, वो सम्मान के साथ आते हैं कि परमेश्वर ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको जानूं, पहचानूं और आपके साथ एक रिश्ता रखूं। ये मेरा सौभाग्य है। वाह! अनादर के साथ जो आते हैं परमेश्वर के, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। दूसरे बात, सबसे पहले यहोवा अपने दासों के ऊपर प्रकट करते हैं, ठीक है। दूसरे बात, यहोवा मतलब सबसे पहले यहोवा विश्वासियों के ऊपर प्रकट करते, दूसरे बात यहोवा अविश्वासियों के ऊपर प्रकट करते, मतलब अन्य जातियों के ऊपर भी। क्योंकि हमें पता है कि फ़िरौन राजा को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बताया कि क्या होने वाला है। आप उत्पत्ति के 41 में पढ़ सकते हो, 40 और 41 में पढ़ सकते हो, 41 में खास करके, ठीक है। पर वहां पर 40:8 में यूसुफ जब जेल में रहता है, यूसुफ बोलते हैं उसको, यूसुफ जब जेल में रहता है वो कुछ कहता है। उत्पत्ति का 40 और वर्स 8, 40:8 वहां पर लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, केवल परमेश्वर ही ऐसा है जो सपने को समझाता और उसकी व्याख्या करता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे सपना बताए।
मतलब अनुवाद परमेश्वर के तरफ से ही है। सपनों का अनुवाद मतलब रहस्यमय चीजों का अनुवाद परमेश्वर के तरफ से ही है। और जब फरौन राजा के सामने यूसुफ खड़ा हो गया तो फरौन राजा ने कहा, क्या तू मेरे सपने को बता सकता है? उसका अर्थ, फरौन राजा को यूसुफ ने कहा कि मुझ में नहीं है तुमको जवाब देना, परंतु परमेश्वर में है। परमेश्वर बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब अन्य जाति जो विश्वास नहीं करते, वो तो दुष्ट राजा था फरौन राजा, पर फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अगर दुष्टों को भी परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं तो हमको और ज्यादा प्रकट करना चाहिए ना, क्योंकि हम तो धर्मी जन है, हम तो अब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और कितना ज्यादा हमें प्रकट करना चाहिए परमेश्वर अपने आप को। उसके बाद हम देखिए नेबुकदनेस्सर को सपना आया, और आपको पता है वहां पे सारे जो विज्ञान लोग थे उस समय के, वो लोग आए नेबुकदनेस्सर के सामने, और राजा ने कहा उनसे, ज्योतिषी और सब लोग आए थे, राजा ने कहा उनसे, तुम बताओ मुझे कि मैंने क्या सपना देखा। ये मूर्ख सवाल था। लोग कहने लगे कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय परमेश्वर का, जिसका निवास या जो रहता नहीं है मनुष्य के साथ, सिवाय उनको ही पता चलेगा कि क्या है, तुमने क्या सपना देखा। हमें कैसा पता चलेगा कि आपने क्या सपना देखा? अब राजा ने ऐसा क्यों बताया, मैं आपको बताता हूं। नेबुकदनेस्सर राजा ने उन लोगों को इसलिए कहा क्योंकि ये नहीं कि वो नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या देखा, पर इसलिए क्योंकि उनके पास एक बड़ा किताब था। ये ज्योतिषों के पास या ये विज्ञानों के पास बड़ा किताब था, और वो किताब में हर प्रकार के चीजों का अनुवाद किया जाता था। जैसे कि झाड़ का मतलब ये, नदी का मतलब वो, और पंख का मतलब ये। सबको सुनाई दे रहा ना? पंख का मतलब ये, और बाकी। तो नेबुकदनेस्सर को पता था कि अगर मैं इनको बोलूं तो कुछ ना कुछ सुनाएंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और यहां से भाग जाएंगे। इसलिए पहले ही नेबुकदनेस्सर ने कहा कि अगर तुम में सच में ये ज्ञान है, अगर तुम सच में भेदों को प्रकट कर सकते हो, तो मेरे बोले बिना तुम मुझे बोलो कि मैंने क्या सपना देखा। और इन लोगों ने सही कहा कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर ही कर सकता है वो जो मनुष्य में रहता नहीं है। पर वो नहीं जानते थे कि एक मनुष्य वहां पर था जो अपने परमेश्वर को जानता है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने ये भेद प्रकट किया। दानियल आया उनके सामने, और दानियल ने क्या कहा? दानियल के दूसरे अध्याय 22 वचन में दानियल कहता है, दूसरे अध्याय 22 वचन में, वही गुड़ मतलब परमेश्वर के बारे में कह रहा है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। कौन? परमेश्वर। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ही जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। ठीक है, वही गुड़ और गुप्त बातों को जानता है। मतलब परमेश्वर का वर्णन कर रहा है यहाँ पे दानियल, परमेश्वर को महिमा दे रहा है, और बोल रहा है कि वर्स 28 में, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। मतलब मैं मेरे काबिलियत से नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा ज्ञानी हूं सबसे। दानियल ने कहा मैं ज्यादा ज्ञानी हूं सबसे, इसलिए मुझे नहीं कहा गया, क्योंकि मैं किसी को जानता हूं, एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो अंधियारे में क्या होता है वो पहचानते और जानते वो हो। मतलब मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। तो मैं कैसे खौफ खाऊं या कैसे डरूं, किस चीज से डरूं जब मैं इस परमेश्वर को जानता हूं। परमेश्वर से वाकिफ था दानियल, और परमेश्वर का भेद, वो जो सपनों का भेद है, उसने प्रकट किया नेबुकदनेस्सर राजा के सामने। ठीक है, और लास्टली सबसे पहले परमेश्वर अपने भेदों को विश्वासियों के ऊपर, फिर अविश्वासियों के ऊपर, और तीसरा मुद्दा यह है परमेश्वर अपने भेदों को बच्चों के ऊपर प्रकट करते हैं। मतलब अगर मैं विश्वास करता हूं तो भी परमेश्वर मुझे प्रकाशन देते, अविश्वासियों को भी परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। पर एक चीज और आपको जानना जरूरी है, जब परमेश्वर अविश्वासियों को प्रकाशन देते हैं वो आधा प्रकाशन देते हैं, पूरा नहीं। वो पूरा तब होता है जब एक विश्वासी उसके साथ जुड़ता है। उनको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिरौन के टाइम पे यूसुफ का होना जरूरी था, फिर वो प्रकाशन पूरा हुआ। नेबुकदनेस्सर के टाइम पे दानियल का होना जरूरी था, फिर वो प्रकाशन पूरा हुआ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर प्रकाशन देगा, परंतु हमारे बिना वो प्रकाशन पूरा होगा नहीं। मतलब एक विश्वासी का होना जरूरी है जो परमेश्वर को जानते और पहचानते, वरना वो लोग कंफ्यूज ही रहेंगे, वो लोग आधा अधूरा ज्ञान में ही भटकते रहेंगे। ठीक है। और लास्टली बच्चों के ऊपर परमेश्वर अपना ज्ञान प्रकट करते या अपने आप को प्रकट करते। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 25 वचन, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, वो कितना खूबसूरत प्रार्थना और धन्यवाद यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह दे रहे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानों और समझदारों से छिपा रखा, ज्ञानों से और समझदारों से छिपा रखा, और उसके बाद और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। पिता को अच्छा लगता है कि ज्ञानियों से छुपाना और बालकों पर, हम जैसे लोगों पर जिनके पास ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, हम पर अपने आप को प्रकट करना, वाह, पिता को ये भाता है, पिता को ये अच्छा लगता है। सबसे पहले विश्वासियों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर प्रकट करते अपने आप को, दूसरा अविश्वासियों के ऊपर भी प्रकट करता आधा अधूरा, और तीसरा बच्चों के ऊपर प्रकट करता है। तो आपको बच्चा रहना है। ये मत सोचो कि मेरे पास पूरा ज्ञान रहेगा फिर मैं परमेश्वर को समझ सकता हूं। नहीं, आपको सिंप्लिसिटी में जाना है, सरलता में, और बोलना है, पापा मैं आपके पास आया हूं, आपको समझना चाहता हूं, आपको जानना चाहता हूं, मेरा जो सहभागिता आपके साथ मैं करना चाहता हूं। देखो, आपका रिश्ता तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो रिश्ता आप बना नहीं सकते हो, सहभागिता आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपको आकर परमेश्वर से कहना है। सबसे पहला सवाल, क्या हमारे पास प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है? हाँ है। दूसरा सवाल, क्या परमेश्वर अपने आप को प्रकट कैसे करते हैं? ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला, क्या प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है? दूसरा सवाल, परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? परमेश्वर के दो तरीके हैं प्रकट करने का। एक, जिसे मैं कहता हूं सामान्य प्रकाशन, और दूसरा जो है स्पेशल प्रकाशन। दोनों एस से है, इसलिए सामान्य प्रकाशन और स्पेशल प्रकाशन। पहले सामान्य प्रकाशन को देखेंगे। सामान्य प्रकाशन में दो तरीके हैं जो परमेश्वर पूरे जगत के ऊपर अपने आप को प्रकट करते, पूरे जगत के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा ये सीखा था, अब देखेंगे थोड़े ध्यान से। सबसे पहले कैसे पूरे जगत के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं? सृष्टि के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट, विश्व ज्ञान। सब लोग लिखो, विश्व ज्ञान। थैंक यू फादर। सबको समझ में आ रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है? मुंडी हिलाओ अगर समझ में आ रहा है तो। विश्व ज्ञान, ठीक है। साम्स, ब्यूटिफुल, 19, 1-4। साम्स, भजन संहिता 19, 1 से 4। ध्यान से देखना, एक दूसरे ट्रांसलेशन में पहले वचन को पढ़ता हूं, फिर दूसरे ट्रांसलेशन में। अंबर जो है परमेश्वर की महिमा बखानते हैं, ठीक है। उसके बाद, और आकाश परमेश्वर की उत्तम रचनाओं का प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर की क्या? उत्तम रचनाओं का प्रदर्शन करते हैं। अब ये अपने ही ट्रांसलेशन में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला का प्रकट कर रहा है। मतलब पूरा सृष्टि जो है परमेश्वर का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के गुणों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर सबको बता रहे कि मैं हूं, क्योंकि सृष्टि इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है। मतलब कोई ना कोई तो ज्ञानी बंदे ने ही बनाया इस सृष्टि को, ऐसे नहीं कि सृष्टि ऐसा ही आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वचन देखो, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है, ठीक है। दिन से दिन बातें कर रहे, रात और रात ज्ञान सिखाते रहते, ठीक है। न तो कोई बोली और न तो कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं। पर ये क्या कह रहा है भजनकार यहां पर कि
सृष्टि का जो प्रचार हो रहा है, सूर्य का जो प्रचार हो रहा है, चांद सूरज तारे सब प्रचार कर रहे हैं, हर एक कोने में उनका भाषा समझ में आता है। चाहे आपका भाषा कुछ भी हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तुलु हो, तेलुगु हो, अमेरिकन चाइनीज हो, इंग्लिश हो, उनका भाषा सब भाषाओं में समझ आता है। हालेलुया। जैसे कि प्यार का भाषा जो है सबको समझ में आता है कि कोई प्यार दिखा रहा है या कोई केयर कर रहा है, वैसे ही ये सृष्टि का जो प्रचार हो रहा है, ये नहीं बोल सकता है कोई नहीं मुझे ये भाषा नहीं आ रहा था। सबको हर एक भाषा में, जिसको बोलने भी नहीं आएगा, जिसको भाषा भी समझ में नहीं आता है, उनको सृष्टि का प्रचार और सृष्टि का भाषा अच्छे रीति से समझ में आता है। यहाँ पर लिखा है न तो कोई बोली और न तो कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। मतलब शांति से सृष्टि जोर से चिल्ला रहा है कि एक जीवित परमेश्वर है जो सृजनहार है, हालेलुया, जिसने हमको सृजा है। इसलिए मनुष्य निरुत्तर है। इसलिए क्या है? मनुष्य क्या है? निरुत्तर है। उसके बाद चौथा वचन, ब्यूटीफुल, उनका स्वर जो है सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनका स्वर क्या? अगर आपका प्रचार कहीं पहुंच नहीं रहा है, सृष्टि का प्रचार वहां पर ऑलरेडी गूंज चुका है। उनका प्रचार जो है, उनका स्वर जो है सारी पृथ्वी पर, बाइबल झूठ नहीं बोल रहा है, गूंज गया है। और उनके वचन जो है जगत की चोर तक पहुंच गई है, पहुंच गई है। भले टीवी नहीं पहुंचा, भले रेडियो नहीं पहुंचा, भले कुछ, सृष्टि हर एक कोने में है और हर एक कोने से प्रचार कर रहा है कि एक जीवित परमेश्वर है जिन्होंने हमको बनाया। अगर हमको बनाया मतलब तुमको भी बनाया। इसलिए मनुष्य निरुत्तर है। उसके बाद रोमियो का पहला अध्याय 20 वचन में लिखा है, उसके अनदेखे गुण, ध्यान देना, परमेश्वर के अनदेखे गुण। ओके, रोमियो का पहला अध्याय 20 वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व क्या? जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। देखने में आ रहा है जगत के उत्पत्ति से, जब से ये सृष्टि बना हुआ है, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उसके अनदेखे गुण अर्थात सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। हालेलुया। किसके द्वारा? सृष्टि के द्वारा। मतलब जब भी आप चांद सूरज तारों को देखते हो, बीच को देखते हो, समुद्र को देखते हो, फूलों को, फलों को सब देखते हो, तो आपको दिखता है परमेश्वर का अक्स। यहां पर लिखा है वे निरुत्तर है। उनके पास कोई भी बहाना नहीं है कि हमें परमेश्वर पता नहीं था। यस, हालेलुया। थैंक यू फादर। कम ऑन, वेक अप। कोई सोना मत। प्रचार हो रहा है। अब पॉल जब लिस्ट्रा में गए थे तो वहां पर चमत्कार करने लगे, सारे के सारे लोग उनको भगवान भगवान या देवता देवता बनाने के चक्कर में थे। तभी पॉल और सिलास जो थे उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और बोले कि हम तो केवल मनुष्य है। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 15 वचन, ध्यान से देखना, आपको ये कहानी घर पढ़ना है, ठीक है? प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 15 वचन में लिखा है, हे लोगों तुम क्या कर रहे हो? पौलुस कह रहा है तुम हमको क्यों परमेश्वर बना रहे हो, हमको क्यों देवता बना रहे हो, हमारा पूजा क्यों कर रहे हो? सुनो ध्यान से, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, हम भी साधारण मनुष्य है, हम में कोई स्पेशल बात नहीं है। सुनो ध्यान से, और तुम्हारे सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर, इन व्यर्थ वस्तुओं से जिनका तुम पूजा करते हो, आराधना करते, इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर के और फिरो। वो बता रहे, वो प्रचार कर रहे, जीवित परमेश्वर एक है, उनके और तुम्हारा मन फिरना चाहिए, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। मतलब कैसे पता तुमको कि वो जीवित परमेश्वर है? क्योंकि उन्होंने ये जीवित चीजें बनाई है। पौलुस कह रहे हैं ये सृष्टि को बनाया, ये बनाने वाले के तरफ तुम्हारा मन जाना चाहिए। थैंक यू फादर, आई होप एवरीबॉडी इज दैट, ठीक है? उसके बाद वो क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल, वर्स 16 में लिखा है वहां पे, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, चलेगा थोड़े समय तक, सम रीजन
Yes. थैंक यू फादर। थोड़े समय तक चलेगा अगर तुम जा रहे हो, ठीक है, परंतु तब ही उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, मतलब गवाह के बिना नहीं छोड़ा। उसने अपने आप को, मतलब परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। मतलब कोई तो गवाही दे रहा था। जब हर एक जाति जो है अपने अपने तौर तरीके पे जब हर एक जाति अपने अपने मार्ग पे चल रहे थे, परमेश्वर ने एक गवाह रखा था वहां पे। कौन सा गवाह? कौन सा गवाह? पौलुस कह रहा है वहां पे, ध्यान से देखो, आपके बाइबल में देखो। और वो बेगवाह अपने आप को न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा। ध्यान देना, कैसे भलाई करता रहा परमेश्वर, और गवाही कैसा देता रहा कि वो जीवित परमेश्वर है। और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। मतलब तुम्हारे मनों को भोजन देता रहा, आनंद से भरता रहा। वो गवाह देता रहा ऋतुओं को भेजकर, और ये सारी सृष्टि का भलाई दिखाकर वो गवाह दे रहा था। वो गवाही दे रहा था, परमेश्वर गवाही दे रहा था। ये सारी चीज गवाही दे रहे थे कि एक जीवित परमेश्वर है। वो अपने आप को बेगवाह नहीं रखा। सबसे पहले विश्व ज्ञान, मतलब ये विश्व को देख के, ये सृष्टि को देख के, सृष्टि ज्ञान या विश्व ज्ञान, ये सृष्टि को देखकर आपको पता होना चाहिए, मनुष्य को पता होना चाहिए एक जीवित परमेश्वर है। पौलुस ने कहा ये सब देख के आप लोग मन फिराओ और जीवित परमेश्वर के पास आओ जिसने समुद्र और सब बनाया। ठीक है। दूसरा आत्मज्ञान, मतलब कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, सी कॉन्शियंस। सबसे पहले क्रिएशन, फिर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस भी परमेश्वर ने दिया। हर एक मनुष्य के अंदर विवेक भी दिया जिससे वो जान सकते हो, पहचान सकते कि परमेश्वर है, इसलिए वो निरुत्तर है। मैं बताता हूं आपको कॉन्शियंस। रोमन्स के 2 अध्याय उसका 15 वचन, रोमियो का 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है। थैंक यू फादर। सब लोग अपना बाइबल खोलो, ठीक है। रोमियो का 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। क्या लिखा है? व्यवस्था की बातें जो है, म्यूट समझ, व्यवस्था की बातें जो है उनके हृदय पे लिखी गई है। मतलब उनको मूसा का व्यवस्था की जरूरत नहीं था, परमेश्वर ने उनके हृदय पे व्यवस्था की बातें लिखी है। उनको पता है कुछ तो गलत है, अगर मैं हत्या करूंगा गलत है, अगर मैं किसी का जान लूंगा गलत है। ये विवेक जो इनके अंदर है, वो क्या लिखा है वहां पे? ये खुद गवाही देते हैं कि परमेश्वर है। ये विवेक उनका जो अंदर है, अंतर ज्ञान जो है, वो खुद आत्मज्ञान जो है वो कहता है कि परमेश्वर है। उनको पता है, मनुष्य को पता है कि एक ना एक दिन परमेश्वर का मुझे, इसलिए जब वो बूढ़े होते हैं, जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी विश्वास करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वो समय निकट आ रहा है जब मैं परमेश्वर से मिलूंगा। उनको पता है अंदर से, भले वो बाहर से कुछ भी कहे, उनको पता है कि परमेश्वर है। वहां पर लिखा है विवेक भी, उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। या तो दोष लगाते हैं या तो निर्दोष ठहराते हैं। उनको विवेक का सुनना ही पड़ेगा। उनके पास 2 प्रचार करने वाले, एक सृष्टि और दूसरा उनका दृष्टि, या जो उनके अंदर है विवेक ज्ञान जो है, अंतर आत्मज्ञान जो है। ठीक है। परंतु वो लोग क्या करते हैं? सृष्टि का भी प्रचार और ये अंतर ज्ञान का प्रचार जो है, ये दोनों को नजरअंदाज करते हैं। रोमियो का 1 अध्याय 19 वचन में क्या लिखा है? देखो ध्यान से, रोमियो का 1 अध्याय 19 वचन, बाइबल खोलो सब लोग। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। रुक जाओ यहां पर। रोमियो का 1 अध्याय 19 वचन, रोमियो का 1 अध्याय 19 वचन, ठीक है। यहां पर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय में जो ज्ञान है, विषय का ज्ञान है, उनके मनों में प्रकट है। मतलब परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनको प्रकट किया। वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर को आप झुटला नहीं सकते हो। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मेरे बारे में कोई भी जान सकता है या जरूरी है जानना, मैंने उनके मनों में ऑलरेडी प्रकट कर दिया है।
19 वचन में लिखा है, वहां पे साफ साफ लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान है उनके मनों में प्रकाशित किया गया है। मतलब मेरा परमेश्वर प्रकाशन का परमेश्वर है। आगे 20वां वचन में लिखा है, उसके अनदेखे गुण, ध्यान देना, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने पर ध्यान देखना, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जो है जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आता है। मतलब यहां तक कि वे निरुत्तर है। मतलब अंतर वाला ज्ञान भी, अंदर वाला ज्ञान भी है, सृष्टि वाला ज्ञान भी है, इसलिए मनुष्य निरुत्तर है अगर फिर भी वो परमेश्वर को नहीं जानेंगे या परमेश्वर को नहीं मानेंगे। थैंक यू फादर। वर्स 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानने पर भी, ये सबसे खतरनाक वाक्य है या सबसे खतरनाक चीज है कि मेरे पास ज्ञान था, फिर भी मैंने धन्यवाद नहीं दिया, फिर भी मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, फिर भी परमेश्वर के पीछे नहीं गया। मेरे पास वो अवेलेबल था, मेरे पास वो जरिया था, जो सामग्री मुझे चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानूं। ओहो, इसलिए वो निरुत्तर है, उनके पास कोई भी जवाब नहीं बचा। क्योंकि ये नहीं कह सकते, अरे उन्होंने मुझे बाइबल नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं बोला। वे निरुत्तर है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं दिया, किसी आदमी ने नहीं। आदमी ने दिया तो आधा अधूरा दे सकता है, परमेश्वर ने आधा अधूरा नहीं दिया, पूरा का पूरा सिद्ध संपूर्ण ज्ञान दिया। जितना उनको जरूरत है उतना दिया उनके मन में। फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु सुनो ध्यान से, व्यर्थ विचार करने लगे, मूर्ति पूजा में जाने लगे और चीजों की आराधना करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ज्ञान था पर ज्ञान को उन्होंने ठुकराया, जिसके वजह से अगर आप उजियाले को ठुकराओगे अंधियारा आएगा। अगर आप बल्ब निकालोगे तो पूरा रूम जो है वो अंधियारा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उनको मैंने बल्ब दिया, उनको बोला कि इससे रोशनी फैलेगा तुम्हारे घर में, उनको वो नहीं चाहिए था। उनके पास रखा हुआ है, कमरे में रखा हुआ है, बंद दरवाजे में रखा हुआ है, और उन्होंने अंधियारे में अपना जीवन बिताया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा वो सत्य के पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो रोशनी के पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके काम अंधेरे के हैं। क्योंकि उनके काम क्या है? अंधेरे के हैं, इसलिए वो रोशनी के पास नहीं आएंगे। उनके पास यह ज्ञान था पर फिर भी वह निर्बुद्धि, उनका निर्बुद्धि मन जो है अंधेरा हो गया। उसके बाद क्या पढ़ते? बस रोमन्स 1:25, रोमियो का पहला अध्याय उसका 25 वचन, रोमियो का पहला अध्याय उसके 25 वचन। थैंक यू फादर। रोमियो का पहला अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बना डाला। परमेश्वर के सत्य उनके पास पहुंच गया था, परमेश्वर के सच्चाई कि परमेश्वर है करके उन्होंने बदलकर झूठ में बना दिया और सृष्टि का उपासना और सेवा की। सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये देवता, वो देवता, सृष्टि का उपासना की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमेन। सृष्टि को देखकर सृष्टि के सामने झुकने लगे और परमेश्वर को नजरअंदाज कर दिया। वह निरुत्तर थे, वह निरुत्तर थे। क्यों? रोमन्स का पहला अध्याय 18 वचन, ऊपर 18 वचन में देखो क्या लिखा है। परमेश्वर इसलिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट किया, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास था, उनके मनों में था, सृष्टि में था, सब जगह था, पर उन्होंने उसको बदलकर झूठ में बना दिया। इसलिए 18 वचन में देखो, पहले अध्याय 18 वचन रोमियो का, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को धर्म से अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध अब स्वर्ग से हर दिन प्रकट हो रहा है। वचन में लिखा है भजन संहिता में कि परमेश्वर हर दिन दुष्टों से क्रोधित रहते हैं, हर दिन। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को अधर्म से दबाए रखे। थैंक यू फादर।
2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थ उसका 4 अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए, ध्यान देना, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वहां पर लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए। आपको लग रहा है वो विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि शैतान ने उनके बुद्धि को अंधी कर दी है। नहीं, ये वचन वो नहीं कह रहा है। ये वचन कह रहा है पहले उन लोगों ने अविश्वास रखा, उसके बाद शैतान ने उनके बुद्धियों को अंधेरा कर दिया। अविश्वास मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया किस चीज पे? जो सृष्टि पे, और जो अंतर ज्ञान है, अंदर आत्मा का ज्ञान जो उनका पास था कि परमेश्वर है, उन्होंने उसको ठुकराया, विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से शैतान को मौका मिला और उन्होंने उनके बुद्धि को अंधियारा बना दिया। इसलिए ध्यान से सुनना ये वचन वापस से। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जिनकी बुद्धि, पहले वो क्या है? अविश्वासी, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या? क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मतलब वो भी प्रकट कर रहा है परमेश्वर को, तो मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ठीक है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। पहले उन्होंने सामान्य ज्ञान को ठुकराया, जिसकी वजह से शैतान को अवसर मिला और वो विशेष ज्ञान तक पहुंचे नहीं, वो स्पेशल ज्ञान तक पहुंचे नहीं कि यीशु सुसमाचार, इस तक पहुंचे नहीं। सामान्य ज्ञान खींचता है आपको परमेश्वर के तरफ और विशेष ज्ञान आपको परमेश्वर में उद्धार दिलाता है। सामान्य ज्ञान बताता है कि सृष्टिकर्ता या सृष्टि सृजनहार है, और विशेष ज्ञान बताता है कि वो आपका पिता है। हालेलुया। सामान्य ज्ञान बताता कि एक परमेश्वर है, विशेष ज्ञान बताता है कि उनके पुत्र आप बन सकते हो और आप परिवार के हिस्से हो। आमेन, आमेन। पर शैतान ने उनको आने ही नहीं दिया। शैतान ने उनको, क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया और शैतान का अवसर मिला उनके बुद्धियों को अंधी करने के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। उनको सब चाहिए परमेश्वर का, बारिश भी चाहिए, ये मौसम भी चाहिए, सब चाहिए जो परमेश्वर ने बनाया। उनको सब सुविधा चाहिए। जैसे कि वो फार्मर, आपको पता है वो क्या, उसका फार्मर, किसान, जिसके पास एक सोने के अंडे देने वाला मुर्गी मिला उसको, और उसने क्या सोचा, एक दिन आया सोने का अंडा, दूसरा दिन आया सोने का अंडा। वो बोला अगर मैं इस मुर्गी को मार डालूं तो कितने सोने के अंडे मिलेंगे? उन्होंने मुर्गी को ही मार डाला और उनको कितना सोने का अंडा मिला? एक भी नहीं। उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब तक मुर्गी जीवित था वो सोने का अंडा आ रहा था। उन्होंने परमेश्वर को ही हटाया और उनको लग रहा है कि ये भलाई हमारे जीवन में चलता ही रहेगा। नहीं भैया, अगर आप परमेश्वर को हटाओगे आपके जीवन में भलाई नहीं रहेगा। हालेलुया। आप इन भलाइयों को ज्यादा देर तक अनुभव नहीं कर सकते हो। तो जब तक इन भलाइयों को, इन ऋतुओं को, इन बारिशों को, इन सब सृष्टि के चीजों को अनुभव कर रहे हो, फट से आ जाओ और बोलो परमेश्वर, मैं जानता हूं ये सब आ रहा है क्योंकि आप हो। अगर मुझे आप मिल गया, मुझे सब मिल गया। आपको पता है वो स्टोरी के बारे में, बहुत खूबसूरत स्टोरी है ना, कि राजा ने कहा विलेजर्स से, गांव वालों से कि कल सुबह 6 बजे आओ मेरे दरबार में और जिस चीज पे तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो सारे के सारे लोग वहां पर खड़े हो गए। 6 बजे सुबह दरवाजा जैसे खुला, सबके सब एक के ऊपर हाथ रखे, दूसरे तीसरे चौथे, एक वाज के ऊपर हाथ रखे, एक पंखे के ऊपर हाथ रखे, सब सोने चांदी के ऊपर हाथ रखे वगैरह। एक छोटी सी बच्ची थी वहां पर जो भागते 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 वो राजा के पास गई और राजा को पकड़ ली, उनके पैरों को पकड़ ली। तो राजा ने बोला तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तो वो बच्ची ने कहा कि आप ही ने कहा कि जिस चीज के ऊपर मैं हाथ रखूंगी या रखूंगा तो वो मेरा हो जाएगा, तो मुझे आप चाहिए। ये सब ने समझदारी किस में था? उन सब में जिन्होंने बाकी चीजों पे हाथ रखा, या समझदारी ये बेटी में थे, ये लड़की में था कि उन्होंने राजा को ही पकड़ लिया, क्योंकि उनको मालूम है अगर मुझे राजा मिल गया मुझे सब कुछ मिल गया। वैसे ही अगर परमेश्वर है तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का सामान्य ज्ञान जो सब जगह है, सृष्टि के द्वारा, विश्व ज्ञान और आत्मज्ञान, ये दोनों के द्वारा आपको विशेष जो प्रकाशन है उस तक लेकर जाता है। दूसरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा क्या था? सामान्य प्रकाशन। दूसरा मुद्दा विशेष या स्पेशल प्रकाशन, जिसे हम कहते हैं स्पेशल रेवलेशन।
ठीक है। स्पेशल रेवलेशन मतलब कि परमेश्वर को आप पिता के अनुसार या पिता अनुभव कर सकते हो, कि परमेश्वर आपके पिता है, वो अनुभव कर सकते हो, वो भी यीशु मसीह के द्वारा ही। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, ये प्रकाशन आप तक आता है सुसमाचार के द्वारा। तो ठीक है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट कैसे करते हैं विशेष प्रकाशन के द्वारा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परिस्थिति, एस अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो सिचुएशंस, एस मतलब सिचुएशंस, और हिंदी में लिख रहे हो तो परिस्थिति, पी फॉर परिस्थिति। सबसे पहले परिस्थिति। अब अब्राहम को जब परमेश्वर बच्चा देने वाला था, अब्राहम ने कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, सारा भी बूढ़ी हो चुकी है और उनका गर्भ से अब बच्चा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनका गर्भ जो है मरा हुआ है। ठीक है, तो अब्राहम ने कहा कि ये नामुमकिन है, सामान्य रूप से नामुमकिन है। परमेश्वर ने तभी उनको प्रकाशन दिया, उनको कहा कि मैं अल शदाई हूँ। अल शदाई का मतलब 17 वचन और पहले अध्याय में, उत्पत्ति का 17 अध्याय पहले वचन में अगर आप पढ़ोगे, आई एम योर एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड। ठीक है, मैं अल शदाई हूँ, मतलब हिंदी में क्या लिखा है, जस्ट रीड जेनेसिस 17:1, उत्पत्ति का 17 अध्याय पहला वचन। उत्पत्ति 17 का पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, अपने आप को प्रकट कर रहा है। ठीक है, प्रकाशन वाला परमेश्वर है। आगे, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान, एल शदाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आगे, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। देखो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मतलब एल शदाई। एल शदाई मतलब मनुष्य के सीमाओं को पार करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मनुष्य के जीवन में सीमाएं हैं या बाधाएं हैं, उसको पार करने वाला मेरे में क्षमता है। परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया वो परिस्थिति में जब उनका गर्भ, सारा का गर्भ मर चुका था और जब यह बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो परमेश्वर कह रहे उनसे कि अपने हालातों को मत देखना, मैं एल शदाई हूँ, कोई भी हालत मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, मैं उससे पार तुमको लेके जा सकता हूँ, तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब जब इसहाक हुआ और वो लोग पहाड़ पे जाने वाले थे, तब देखो वहाँ पर अब्राहम कहता है अपने बेटे से कि हम तो पहाड़ पे जा रहे, तो बेटा आइजक कहता है कि पर बलि के लिए बकरी कहाँ पर है या भेड़ कहाँ पर है। तो वो कहते हैं क्या कि परमेश्वर प्रोवाइड करेगा या परमेश्वर पुरोठा करेगा। ठीक है, तो वो जाते हैं वहाँ पे और फिर उस पहाड़ पे जब उनको वो मिलता है और आइजक को हटा देते हैं, अपने बेटे को हटा देते हैं, और परमेश्वर का दिया हुआ भेड़ वहाँ पर है, मेढ़ वहाँ पर है ना, तो उनको लेकर वो काटते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अर्पण करते हैं और वहाँ का नाम वो यहोवा यीरे रखते हैं। यहोवा यीरे मतलब ये अनुभव मैंने किया कि परमेश्वर पुरोठा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला, मेरे सारे कमी घटी को पूरा करने वाला, उस नाम से परमेश्वर को पहचाना वहाँ पे। मतलब इस परिस्थिति में सर्वशक्तिमान एल शदाई को पहचाना, इस परिस्थिति में यहोवा येरी को पहचाना। अब कुछ 100 साल, कुछ मतलब बहुत सारे साल आगे जाओगे तो मूसा के समय तक आते हैं, और मूसा के समय में क्या होता है, मूसा के साथ वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं 6 और 3 एक्सोडस निर्गमन 6:3 में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मतलब मेरा प्रकाशन कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ अब्राहम, इसहाक, याकूब को हुआ, मैंने प्रकाशन दिया, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं हुआ। वो मुझे यहोवा करके पूरी तरीके से जाने नहीं, पहचाने नहीं। मतलब अभी मैंने कहा आपसे कि अब्राहम ने यहोवा ईरे कहा, और यहां पर परमेश्वर कह रहे कि अब्राहम ने मुझे यहोवा के नाम से जाना नहीं या पहचाना नहीं, उनको सिर्फ एक अंश मिला,
पर मूसा के समय में जब उनको लाखों लाखों लोगों को मिस्र देश से छुड़ाना चाहता था, उनको यहोवा यीरे का पूरा प्रकाशन मिलना जरूरी था। जो अब्राहम को आधा अधूरा मिला, इसहाक को आधा अधूरा मिला, तो पूरी रीति से उन्होंने मेरा यहोवा होने का नहीं देखा कि मैं ना केवल पुरोठा करने वाला हूं, ना केवल कि मैं तुम्हारे युद्धों को लड़ूंगा, ना केवल कि मैं तुम्हें शुद्ध रखूंगा। हर एक प्रकार का यहोवा का प्रकाशन तुम्हारे ऊपर होगा, क्योंकि अब तुम इस परिस्थिति में हो। अब इससे मेरा लेना देना क्या है, आप लोग सोचते रहेंगे। थैंक यू सोचने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए भी, ठीक है। मतलब अगर मैं अकेला हूं, थैंक यू फादर, मतलब अगर मैं अकेला हूं, मैं यहोवा को, मैं परमेश्वर को एक दोस्त के समान अनुभव कर सकता हूं। उनके दोस्ती को मैं, उनके दोस्ती का जो चरित्र है या जो एट्रीब्यूट है वो मुझ पे प्रकट होगा। अगर मैं कमजोर हूं, उनका मदद करने का एट्रीब्यूट, उनका सहायता मुझे अनुभव होगा। मतलब जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति के द्वारा मैं परमेश्वर को अनुभव और जान सकता हूं। अगर मेरे मन में चिंता है, मैं यहोवा शालोम को अनुभव कर सकता हूँ कि वो मुझे पूर्ण शांति में रखता है। अगर मेरे सामने लड़ाई है, यहोवा शालोम वो मेरे लिए लड़ता है। यहोवा निसी मेरा विजयदाता है। यहोवा यीरे जो मुझे सब कुछ कमी घटियों में, जब मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर आज मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ कि मेरे सारे कमी घटियों में आप मेरे साथ हो और मुझे हमेशा आशीषित रखते हो। आपके परिस्थितियों के द्वारा आप परमेश्वर के हर एक रूप को, हर एक स्वभाव को अनुभव कर सकते हो कि वो पिता है। अगर आपके पिता के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आप पिता के प्यार को अनुभव कर सकते हो परमेश्वर का। अगर आप अकेले हो तो दोस्त के समान वो है। अगर आप बीमार हो तो वो आपके चंगाई करने वाला यहोवा राफा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, यहोवा राह, मतलब मेरा चरवाहा वो है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। तो आप परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर को अनुभव करो कि परमेश्वर अब मैं कैसे आपको अनुभव कर सकता हूँ इस समय में। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप उनको यहोवा के जैसे देखो कि वो स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, सारा आदर आराधना के योग्य है। तो मतलब वो राजाओं के राजा को अनुभव करो, वो प्रभु के प्रभु को अनुभव करो। आमेन। तो परिस्थितियों के द्वारा आगे जाते, नेक्स्ट पवित्र शास्त्र के द्वारा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, सबसे पहले परिस्थिति, दूसरा पवित्र शास्त्र, और एस अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो स्क्रिप्चर। सबसे पहले सर्कमस्टेंस एंड नेक्स्ट इज सिचुएशन एंड नेक्स्ट इज स्क्रिप्चर। ठीक है, स्क्रिप्चर मतलब पवित्र शास्त्र के द्वारा आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हो। ठीक है, समूएल, पहला समूएल उसका 3 अध्याय 7 वचन, लास्ट टाइम भी हमने देखा। पहला समूएल 3 अध्याय 7 वचन, ध्यान से देना। पहला समूएल 3 अध्याय 7 वचन। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। शमूएल जो है यहोवा को नहीं पहचानता था और यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। जानता था और वचन, जानता था और वचन, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे? एक ही वचन से मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, एक और वचन आपको देता हूँ। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 21 वचन। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय 21 वचन। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, प्रकाशन दिया, प्रकाशन वाला परमेश्वर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर वो बाइबल जो आपके हाथ में है उसके पन्नों के द्वारा अपने आप को प्रकट करेंगे। अगर वो बाइबल बंद है, आप कैसे परमेश्वर को जान सकते हो? परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा प्रकट करते हैं। आपको मालूम है जोसाया राजा के बारे में, जब मरम्मत हो रहा था मंदिर का, तब वो लोग ढूंढते उनको कुछ मिल गया वहां पे, जहां पर लिखा था कि मूसा का नियम व्यवस्था मिल गया था। जब उनको वो किताब मिल गया, उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, उन्होंने बेदारी लाया, उन्होंने वो व्यवस्था के सारे पन्नों को जैसे कि वो पढ़ते थे, हर रोज पढ़ते थे और बोलते थे ये भी करना है वो भी करना है। उस राजा ने वहां पर बेदारी लाया और बोले कि हम
हम कहाँ भटक गए, हम पाप में क्यों है। इस शास्त्र के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के द्वारा पूरे इज़राइल में बेदारी आया, यहूदा में बेदारी आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पवित्र शास्त्र के द्वारा ही आप परमेश्वर को जान सकते हो। एक, परिस्थितियों के द्वारा, दूसरा पवित्र शास्त्र, तीन, ब्यूटीफुल, पुत्र के द्वारा। अगर एस से लिख रहे हो तो सन, पुत्र के द्वारा, पी, परिस्थिति, पवित्र शास्त्र, पुत्र, पुत्र के द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा। मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय 27 वचन में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। उसके बाद लिखा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। अरे हमें तो डरना चाहिए ये सुनने के बाद, अरे पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, तो हम लोग इसमें कहां पर है? तो यीशु मसीह कह रहे रुको रुको रुको, अभी भी तुम्हारे लिए है उसमें क्या? और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। थैंक यू जीसस। मतलब इन दोनों के रिश्तों के बीच में हम लोगों को भी एक्सेस है, मतलब हम भी जा सकते हैं, हम भी जान सकते। कैसे? अगर पुत्र आकर दरवाजा खोले और बोलो कि अंदर आ जाओ। यीशु मसीह के द्वारा ही आप पिता को अच्छे तरीके से पहचान सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह प्रतिरूप है। बाकी सब तो रूप है, यीशु मसीह प्रतिरूप है। मतलब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, मतलब कैसा पिता है एग्जैक्टली इस सब में धुंधला सा दिखाई देगा, पर यीशु मसीह में एग्जैक्ट पिता क्या चाहते थे, कैसे है, सुसमाचार पढ़ के आपको पता चलेगा। यूहन्ना का 1 अध्याय 18 वचन, वहां पर लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इसके ऊपर भी हम सीखेंगे, ठीक है। एकलौते पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। अगर आप पिता को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, यीशु मसीह के द्वारा आपको जानना है। 1 जॉन 5:20, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। मतलब परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दिया है कि हम परमेश्वर को पहचाने, कि हम परमेश्वर को जाने। धन्यवाद दो अब यीशु मसीह को, धन्यवाद यीशु मसीह कि आप आए, धन्यवाद यीशु मसीह कि हमें ये पहचानने का सौभाग्य आपने दिया हमें, कि हम उस सच्चे परमेश्वर को पहचान सके। और उसके बाद लिखा है, और हम उससे जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। मतलब हम आते जाते नहीं है, हम पिता के साथ एक संगति में आ चुके हैं, और वो भी पुत्र के जोड़ की वजह से। पुत्र ने हमको जोड़ दिया है पिता से, और कोई हमें पिता के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है जो हमारे यीशु मसीह में है। मतलब यीशु मसीह ही हमें पिता से जोड़ते हैं। बहुत लंबा जा रहा है, ऑलमोस्ट डन, बहुत लंबा, ठीक है। जॉन 14:9, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह बड़े, इतने बड़े स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिसने सृष्टि बनाया, सब कुछ बनाया, उस पिता को उसने देख लिया। अगर तुमने मुझे देखा, मतलब सोचो, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने कहा कि अगर तुमने मुझे देखा तुमने पिता को देखा, आप लोग हंसोगे, बोले है ऐसा थोड़ी है पिता। पर यीशु मसीह वहां पर खड़े रह के बोल रहे कि जिसने मुझे देखा उनका साक्षात्कार हुआ, उनका एनकाउंटर हुआ पिता के साथ। पिता मतलब ऐसे ही है हूबहू, मतलब मेरे जैसे सोचते, मेरे जैसे बोलते। वो डिसाइपल्स के सामने पिता स्वयं खड़े थे यीशु मसीह के द्वारा, उनके सामने। वाह, कितना बड़ा सौभाग्य उनके लिए है, कितना बड़ा सौभाग्य। पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे, मेरे जाना तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाऊं। तो हम भी सोचते हमारे लिए अच्छा क्या है? अब वो हमारे अंदर रहते हैं, अब वो हमारे अंदर रहते हैं। तो इसलिए पुत्र के द्वारा आप पिता को जानते हो और पहचानते हो। अब चौथा जिससे आप पिता को जान सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिस्थिति, दूसरा पवित्र शास्त्र, तीसरा
पुत्र, और चौथा पवित्र आत्मा। पी, एस से स्पिरिट। सबसे पहले सिचुएशन, स्क्रिप्चर, सन एंड स्पिरिट। स्पिरिट का देखते हैं, पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 9 वचन। ध्यान देना ये सब वचनों पे, बहुत ही सामर्थी वचन है। पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने न देखी या कान ने न ही सुनी। रुक जाओ, पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने न देखी हो या कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर कह रहे कि आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता है, साधारण मनुष्य के दिमाग में भी नहीं आ सकता है कि परमेश्वर ने एक अलग सृष्टि रखा है, अलग चीज बनाया है, एक अलग सुविधा किया है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप पुराने शास्त्र, पुराने नियम में जाके देखोगे तो परमेश्वर से डरते हैं। अब यहां पर लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वचन, वर्स 10, ध्यान से सुनना। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। मतलब मैं उसके बारे में जान सकता हूं। मेरा परमेश्वर ने छुपाया नहीं अब मुझसे, मेरे परमेश्वर ने जरिया दिया जिससे मैं उसको जान सकता हूं। मेरा परमेश्वर प्रकाशन वाला परमेश्वर है। अब मनुष्य के चित्त में नहीं आ सकता है, पर मेरे पास आ सकता है। क्यों? मेरे पास पवित्र आत्मा है। परंतु वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करेगा, नहीं किया, हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। वो हालेलुया। मतलब परमेश्वर को गहराई से अगर कोई पहचानता है वो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर स्वयं का आत्मा है। अगर वो पहचानते हैं परमेश्वर को तो उनके जरिया मैं और जान सकता हूं। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आपको सिस्टर के पास आना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टर मुझे अच्छी रीति से जानती है। तो वैसे ही पवित्र परमेश्वर के बारे में जानना है तो ना केवल उन्होंने क्या बनाया आपके लिए, पर वो कैसे है वो आप पवित्र आत्मा के द्वारा सीख सकते हो। तो पवित्र आत्मा के साथ बैठो, बोलो कि मुझे पिता दिखाओ, मुझे यीशु मसीह दिखाओ, मुझे जानना है और पहचानना है। पवित्र आत्मा वो जरिया है। उसके बाद वर्स 12 में पहला कोरिन्थ 2 अध्याय 12 वचन। ठीक है, पहला कोरिन्थ 2 अध्याय 12 वचन, वहां पर लिखा है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मतलब पहले पवित्र आत्मा से पूछो ना, प्रार्थना करने से पहले कि पिता मुझे ये दो, पिता मुझे वो दो। अरे पवित्र आत्मा दिया गया है कि तुम उन बातों को जाने जो तुमको पहले से दिया गया है। तुमको चंगाई दिया गया है, तुमको आशीष दिया गया है, शांति दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता, एक घनिष्ठ रिश्ता, जब एक सहभागिता होगा पवित्र आत्मा के साथ आपका, तो आप ये सब बातों के ऊपर फिर आप देखोगे, अरे मेरे इर्द गिर्द में ईदन वाटिका में मैं बैठा हूँ, सब कुछ मेरे लिए ऑलरेडी मेरे आसपास में ही है। मुझे किधर ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन देता है कि मेरे पास ये है, ये करना है, यहाँ पर जाना है, ये बोलना है, इस व्यक्ति से मिलना है। मेरा टाइम पास भी नहीं होगा, मेरा पैसा व्यर्थ नहीं होगा और मेरा मेहनत भी जाया नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ बैठो। और उसके बाद लिखा है 14 वचन में, लिखो, देखो, परंतु शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर के आत्मा के बातों को ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। बैठना पवित्र आत्मा के साथ और बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रचार को सुनना, ताकि मैं जानूं कि मेरे पास क्या क्या है, और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मतलब आप अपने शारीरिक मनुष्य लेके अपने बुद्धि के साथ पवित्र आत्मा के साथ नहीं बैठ सकते हो। आपको खाली होना पड़ेगा। आपको आत्मिक रीति से परमेश्वर के आत्मा से ये सब सीखना पड़ेगा। आत्मिक रीति से, आत्मिक नजरिए से, आत्मिक बातों को आत्मिक तरीके से सीखना पड़ेगा, विश्वास से चलना पड़ेगा। आप ये नहीं देख सकते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर पवित्र आत्मा आपको खुद सिखा नहीं पाएंगे। आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, लिखा है वचन में कि मेरे पास हमेशा आशीष ही रहेगा। तो बताओ मुझे कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा बताएंगे आपको।
तो आपको पहले वचन के आधार पर पवित्र आत्मा से बातें करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे। पहला यूहन्ना 3 24 वचन, पहला यूहन्ना 3 24 वचन, पहला यूहन्ना 3 वचन में लिखा है क्या? और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते हैं कि हम मंदिर है। पवित्र आत्मा के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर हम में रहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर के साथ सहभागिता में कैसे हम समय बिताए। पवित्र आत्मा के द्वारा। पहला यूहन्ना 4 वचन, पहला यूहन्ना 4 वचन में लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। आत्मा 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 आत्मा, पवित्र आत्मा वो सॉलिड कनेक्शन है। यीशु मसीह पवित्र शास्त्रों और परमेश्वर के बीच में सॉलिड कनेक्शन पवित्र आत्मा है। परमेश्वर को जानना मतलब पवित्र आत्मा के साथ आपका सहभागिता ऐसे बनाओ, वो दिन ब दिन परमेश्वर के खूबसूरत चीजों को आप पे प्रकट करते रहेंगे और प्रकाशित करते रहेंगे। प्रकाशन का आत्मा पवित्र आत्मा है। थैंक यू फादर। आई होप आप लोग सुन रहे हो। दूसरा कोरिन्थ, बहुत खूबसूरत, दूसरा कोरिन्थियों उसका 17 और 18, दूसरा कोरिन्थ उसका 17 और 18, ऑलमोस्ट डन है। एक लास्ट क्वेश्चन है फिर डन। ओके, दूसरा कोरिन्थियों उसका 17 और 18 कहता है, परफेक्ट, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हमको लग रहा है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। ये बाइबल नहीं कह रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा पूरे सृष्टि पे है। पूरे सृष्टि पे स्वतंत्रता नहीं है। दाऊद कहता है, मैं कहाँ भागूं तुम्हारे आत्मा से? यदि मैं जाऊं ऊपर तो तुम वहां पर हो, यदि मैं गहराई में जाऊं तुम वहां पर हो। तुम्हारे आत्मा से भागूं तो कहाँ भागूं? पूरे सृष्टि पे पवित्र आत्मा है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जहां पर पवित्र आत्मा है या प्रभु का आत्मा है वह पर स्वतंत्रता है। यूनानी में लिखा है, ये ध्यान देना सब लोग, क्योंकि ये आपकी आंखों को खोलेगा। यूनानी में लिखा है यहाँ पर, जहां पर आत्मा, ध्यान देना सब लोग, जहां पर आत्मा प्रभुता करता है वहां पर स्वतंत्रता। हालेलुया, आमीन। अगर आपके जिंदगी में आत्मा प्रभुता नहीं करता है, आत्मा की बातें प्रभुता नहीं कर रही है, वचन प्रभुता नहीं कर रही है, तो ये सत्य आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता है। जहां पर आत्मा प्रभुता करता है वहीं पर स्वतंत्रता है। यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, प्रभुता स्वीकारो आत्मा का, आपका जिंदगी स्वतंत्र हो जाएगा। परंतु वहां पर लिखा है, जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, ठीक है, इस प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार से दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, जब हम दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है, तो प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब पवित्र आत्मा जब प्रभुता कर रहे मुझ पे, अंश अंश मेरा बदलता जाता है और मैं और यीशु के जैसे होते जाता हूं, मैं प्रभु के जैसे होते जाता हूं। कब? जब मैं अपने आप को अर्पण करूं, अपने आप को सरेंडर करूं कि प्रभुता आपका ही चलेगा पवित्र आत्मा। तो वो उस समय वो अंश अंश आपको बदल के रख सकता है। देखो, मैं बहुत सारे चीज सिखा सकता हूं आप लोगों को, पर अगर आप लोग मेरे बातों को मानोगे तो आप बदलोगे। अगर आप बोलोगे पास्टर ने कहा तो ठीक ही कहा है, हम करेंगे अपने जीवन में, तो बदलोगे। अगर आप मानोगे नहीं, आज्ञाकारिता में रहोगे या मेरे विद्रोह करोगे, तो आप बदलोगे नहीं। ये वचन आपको बदल नहीं पाएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर आप रहोगे तो अंश अंश आप यीशु के जैसे नहीं बन सकते हो। यीशु मसीह के जैसे बनाने का कार्य जो है पवित्र आत्मा का है। परमेश्वर से मिलाने का कार्य पवित्र आत्मा का है। प्रभुता करने दो पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी के ऊपर। उसके आवाज को सुनने का आदत डाल दो। सहभागिता में आओ पवित्र आत्मा का, क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा, सहभागिता के द्वारा आप अनुभव कर सकते हो। परमेश्वर के अनुग्रह को
परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के अनुग्रह को आप पवित्र आत्मा के सहभागिता के द्वारा ही अनुभव कर सकते हो। थैंक यू फादर। सबसे पहला सवाल क्या था कि परमेश्वर क्या प्रकाशन वाला परमेश्वर है। दूसरा सवाल क्या था, परमेश्वर प्रकाशन कैसे देते हैं। और तीसरा वाला सवाल कि परमेश्वर का प्रकाशन पाने के बाद मेरा जीवन कैसा बदलता है। हमने ये बार सीखा था फ्राइडे पे, थोड़ा सा इसका झलक मिला था। तीतुस का पहला अध्याय 16 वचन में लिखा है कि वो लोग कहते तो है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कार्य के द्वारा वो लोग इसको प्रकट नहीं करते हैं। वहां पर क्या लिखा है, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। तीतुस का पहला अध्याय 16 वचन, अपने कामों के द्वारा उनका इनकार करते हैं। दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 7 वचन, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 7 वचन में लिखा है, और सदा सीखते तो रहती है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सदा ये लोग सीखते तो रहते हैं पर सत्य के पहचान तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो है ये दुनिया का बुद्धि है, दुनिया का ज्ञान है, वो अलग रास्ते पे लेकर जा रहा है आपको। वो परमेश्वर सत्य के पहचान तक लेकर नहीं जा रहा है। आप रिश्ते में नहीं आओगे परमेश्वर का, अलग आप दुनिया वाले ज्ञान के पीछे भागोगे। आप सदा सीखते रहोगे पर सत्य तक पहुंचोगे नहीं, वो कहीं और आपको लेकर जाएगा। दूसरे ट्रेन में आप बैठे हो, दूसरे ट्रेन में आप बैठे हो। फर्स्ट जॉन 3:6, परमेश्वर को पहचानने के बाद ना आपका जिंदगी बदलना चाहिए, वरना आप परमेश्वर को जानते नहीं हो। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन देखो वहां पर, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। सीधे सीधे है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता है। जो कोई पाप करता है न तो उसने उसे देखा है न तो उसने उसको जाना है। अगर आप पाप कर रहे हो, आपके जीवन से पाप दिख रहा है, गुस्सा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, अगर आपके जीवन से ये सब हो रहा है, मतलब आपने परमेश्वर को न तो जाना न तो पहचाना। साफ साफ लिखा है यहाँ पे पहला यूहन्ना उसका 4 और 7, पहला यूहन्ना 4:7 में, हे प्रियो हम इस आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। पहला यूहन्ना 4:7, ओके, प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अगर आप नफरत कर रहे हो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, मतलब आप परमेश्वर को पहचानते नहीं हो, परमेश्वर को जानते नहीं हो, आप परमेश्वर से जन्मे ही नहीं हो। साफ साफ लिखा है। आप भ्रम में हो, आप अंधियारे में हो, क्योंकि अंधियारे के काम आप में रह ही नहीं सकता है जब आपका सहभागिता ज्योति के साथ है। आप अंधियारे में रह ही नहीं सकते हो। यहां पर लिखा है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता है वह, सुनो ध्यान से, बाइबल कह रहा है, मैं नहीं, जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप नहीं जानते हो, जन्मे तो छोड़ो ही छोड़ो, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हो। जानने के बाद आप जन्म ले सकते हो ना, पर जानते क्या, पहचानते ही नहीं हो परमेश्वर को। अगर आप नफरत करते हो, अपने भाइयों से वाद विवाद कर रहे हो, अपने भाइयों से झगड़ा कर रहे हो, यह साफ दर्शाता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। क्योंकि अगर आपका परमेश्वर का ज्ञान था और परमेश्वर का पहचान था, आपको पता था कि मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और परमेश्वर के गुणों को आप प्रकट करते थे। साफ साफ लिखा है, आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो, आप परमेश्वर को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। अगर आप एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। ड्यूटेरोनॉमी 29:29 मतलब व्यवस्था विवरण 29:29, ध्यान देना सब, यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो रहा है तो सोना मत। व्यवस्था विवरण 29:29 क्या लिखा है वहां पे? यहाँ पर लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। गुप्त बातें, रहस्यमय बातें हमारे यहोवा परमेश्वर के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी। मतलब जो बातें प्रकट किया गया है, किसके द्वारा? परिस्थितियों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सृष्टि के द्वारा, ये आत्मज्ञान के द्वारा जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे लिए और हमारे वंशज के लिए सदा सदा के लिए है। गुप्त बातें परमेश्वर का है, परंतु बहुत सारा चीज उन्होंने प्रकट किया है। क्यों प्रकट किया है? अब आगे देखो,
परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन को बदल के रखना चाहिए। यहां पर देखो वचन क्या कह रहा है, इसलिए प्रकट किया। वहां पर देखो, उत्पत्ति व्यवस्था विवरण 29-29, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इंग्लिश में लिखा है ताकि तुम उसे करो, दैट यू कैन डू दैम। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ताकि तुम्हारा जिंदगी बदले, ताकि तुम उसे जियो, वो प्रकाशन में जियो, वो प्रकाशन और उजियाले में जियो, वो रोशनी में जियो, वो प्रेम में जियो और वो जीवन में जियो जो परमेश्वर का है। इसलिए प्रकट किया है, इसलिए नहीं कि तुम जानकर इस ज्ञान को रखो और घर पे बैठो बंद कमरे के अंदर। नहीं, अपने बच्चों पे प्रकट करो, अपने पति पे प्रकट करो, अपने रिश्तेदारों में प्रकट करो, अपने दोस्तों में प्रकट करो परमेश्वर के ये ज्ञान को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के रोशनी को। He revealed himself so that you can live that life which he has given you the revelation for. Thank you, Father. 3 सवाल। सबसे पहला सवाल, क्या परमेश्वर प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाला परमेश्वर है? हाँ है। दूसरा सवाल, परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकाशित करते हैं या कैसा प्रकाशन देते हैं या प्रकट कैसे करते हैं? 2, एक सामान्य ज्ञान और दूसरा स्पेशल ज्ञान। सामान्य ज्ञान भी 2 तरह के होते हैं। एक ज्ञान होता है अंतर ज्ञान या एक होता है विश्व ज्ञान। विश्व ज्ञान मतलब सृष्टि के द्वारा, और दूसरा होता है आत्मज्ञान मतलब कॉन्शियंस के द्वारा। और फिर स्पेशल प्रकाशन में हमने देखा 4 चीज, क्या? परिस्थितियों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। साम्स भजन संहिता 145:3 में क्या लिखा है? लास्ट टाइम हमने देखा 145:3। भजन संहिता 145:3 में क्या लिखा है? यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम्य है। उसकी बड़ाई क्या है? अगम्य है। अगम का मतलब क्या है? उसके तह तक पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा वचन देखो, साम्स 147:5 मतलब भजन संहिता 147:5। सबको मिला? 170। वह तारों को गिनता है और उसमें से एक एक का नाम रखता है। भजन संहिता 147:5। ठीक है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। हमारा प्रभु क्या? महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। म्यूट करो। उसकी बुद्धि क्या है? अपरंपार है। अपरंपार का मतलब क्या है? मतलब उसके तह तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे कि परमेश्वर को जान सकते हैं, पर ये सारे वचन कह रहे हैं कि परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ाई अगम्य है और उसकी बुद्धि जो है अपरंपार है। मतलब उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते, मतलब हमारे सोच विचार से भी बढ़कर है, हम कभी उसके तह तक पहुंच नहीं सकते। रोमन्स 11:33, रोमियो क्या 11:33 में 33, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। उसके मार्ग कैसे? पौलुस स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? कौन उसका मंत्री बना? उसके बाद क्या लिखा है? यह किसने पहले उससे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया न जाएगा। नेक्स्ट वर्स 36 में, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमेन। मतलब परमेश्वर इतने विशाल है, इतने बड़े हैं, इतने अगम्य है, इतने गंभीर है, इतने मतलब हम नहीं तय तक नहीं पहुंच सकते। वहां पर लिखा है उसके विचार अथाह है, मतलब उसके तय तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश भी क्यों करें? सवाल उठता है ये। अगर परमेश्वर को जान नहीं सकते पूरी रीति से, तो जानने की जरूरत ही क्या है? शुरू ही क्यों करें? अगर मैं बोलूं आपको समुद्र के पास जाओ और पूरा समुद्र का पानी खाली कर दो, आप करोगे क्या? कौन है यहाँ पे जो जाके करेगा? शुरू ही नहीं करोगे। आप बोलोगे पास्टर ये नामुमकिन है। तो अगर परमेश्वर को जानना नामुमकिन है, तो परमेश्वर ने क्यों बोला मुझे जानो? परमेश्वर ने क्यों बोला मेरे पास आओ? अय्यूब का 11:7 और 9, अय्यूब का 11:7 और 9 में लिखा है, क्या तू परमेश्वर के गुप्त भेद पा सकता है?
क्या तू सर्वशक्तिमान के मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी और समुद्र से भी चौड़ी है। मतलब परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते। तू कैसे अपनी समझ के साथ तू जाएगा उसको जानने और पहचानने में? आयुब का 36:26 आयुब का 36:26 देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। 36:26 परमेश्वर क्या हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। कोई पहचान नहीं सकता है, वो हमारे विचारों से परे है। और आप सोचते रहेंगे, अरे पास्टर अभी आपने बताया कि जान सकते हैं और अभी आप बता रहे हो कि जान नहीं सकते हैं। जोब 26:14 26:14 जोब 26:14 26:14 परफेक्ट। उसके पराक्रम के गर्जन जो है कि भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? तो परमेश्वर को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, या जानने की कोशिश भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हम अगले बार देखेंगे। वो हम अगले बार देखेंगे। अगले बार का जो सरमन है वो है, व्हाट डू वी से अबाउट अनसर्चेबल? अद्वैत, व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज्ड? जिसमें तुल्य कोई नहीं, the other one. वो अनसर्चेबल गॉड मतलब अगम परमेश्वर को हम अगले बार देखेंगे। ठीक है, इस बार प्रकाशन देने वाला परमेश्वर को हमने देखा कि वो प्रकाशन देते हैं, पर अब हमारे पास एक बड़ा सा पहाड़ आएगा कि वो अगम परमेश्वर है। तो उसको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो हम अगले बार देखेंगे कि उनके किन गुणों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, पर आज के सरमन से आपको क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। यशाया का 43:10-11 43 को क्या कहते हैं? 43 43 यशाया का 43:10-11 यहोवा की वाणी यही है, तुम मेरे साक्षी हो। आज यहोवा आपसे कह रहा है कि तुम मेरे साक्षी हो। ये सृष्टि मेरा साक्षी दे रहा है, ये वचन के द्वारा मेरा साक्षी हो रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा साक्षी हो रहा है, पुत्र के द्वारा साक्षी हो रहा है। अब तुम मेरे, दिस इज मूविंग, द टेबल इज मूविंग। अब तुम मेरे साक्षी हो। परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। तुम्हें मैंने इसलिए चुना कि तुम मुझे समझ लो और प्रतीति करो। तुम मुझे समझ लो और प्रतीति करो। आप प्रतीति कर नहीं सकते हो बिना समझे। परमेश्वर को समझना जरूरी है, प्रतीति करना जरूरी है कि मैं वही हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और मेरे बाद ना कोई होगा। वो परमेश्वर का साक्षी, परमेश्वर का गवाह, परमेश्वर मुझे चुन रहे ताकि मैं उसे जानूं और प्रतीति करूं। इतना बड़ा कि मेरे से पहले कोई परमेश्वर नहीं था और मेरे बाद कोई भी नहीं होगा। वर्स 11 कि मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। ये जानना और ये समझना जरूरी है। प्रेरितों के काम 4 और 13 में क्या लिखा है पतरस और यूहन्ना के बारे में? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा कि वो लोग इतने बोल्ड है, वह यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। क्यों आश्चर्य किया? फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे। अगर आप यीशु के साथ रहोगे, आप साधारण हो सकते हो, आप अनपढ़ हो सकते हो, पर यह ज्ञान आपके जीवन को गवाह बन के बनाएगा और सब लोग आश्चर्य करेंगे कि इनके पास तो इंग्लिश बोलने का ढंग भी नहीं है, ये लोग अच्छे से बोल भी नहीं सकते, ये गांव के लोग हैं, फिर भी परमेश्वर इतने अद्भुत चमत्कार इनके द्वारा कैसे। ये ज्ञान आपको बदल के रख देगा। जो कोई रिसोर्ट के पानी में खेलता है उनका स्किन जो है काला होता ही है। आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जलेगा। परमेश्वर के संगति में रहोगे तो परमेश्वर के गुण आपके द्वारा प्रकट होगा ही होगा। अंश अंश बदल कर आप परमेश्वर के जैसे दिखना शुरू करोगे। एक छोटी सी लड़की साधु सुंदर सिंह को देखकर कहती है अपनी मम्मी से, कोई तो आया है दरवाजे पे। और कौन था? तो मम्मी ने पूछा कौन है दरवाजे पे? क्या मालूम, कोई तो जो यीशु के जैसे दिख रहा है।
साधु सुंदर सिंह यीशु के जैसे दिख रहा है, अंश अंश आपका बदलेगा और यीशु दिखेगा आपके द्वारा। इसलिए मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक कहानी है, जो एक पंडित जो है, बहुत ज्ञानी पंडित जो है, वो जाता है गंगा के पास, गंगा नदी के पास, और वो उस पार जाना चाहता है। तो एक नाव में बैठ जाता है और बोलता है कि छोटे बच्चे से, तुम्हें चलाने आता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ चलाने आता है। तो बोले ठीक है, मुझे उस पार लेकर चलो। और जब वो लोग जा रहे थे तो ये पंडित अपना सब विज्ञान दिखाने के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए, बड़ाई मारने के लिए वो पूछता है उससे, क्या तुमने रामायण पढ़ा था? क्या तुम रामायण के बारे में जानते हो? तो उन्होंने बोला नहीं सर जी, मुझे पढ़ना तो नहीं आता है पंडित जी। तो उन्होंने बोला अरे तुम्हारा 1/3 जीवन तो व्यर्थ ही व्यर्थ है, खत्म हुआ है तुम्हारा 1/3 जीवन, तुम रामायण नहीं जानते हो। उसके बाद वो बोला क्या तुम महाभारत जानते हो कि क्या क्या हुआ था वहां पे? तो बोला नहीं, महाभारत के बारे में भी मुझे नहीं पता है। अरे तुम्हारा आधा जीवन तो व्यर्थ खत्म हो चुका है, क्योंकि नहीं पर पंडित जी मैं पढ़ नहीं सकता, नहीं व्यर्थ खत्म हो चुका है तुम्हारा आधा जीवन। उसके बाद पंडित ने बोला क्या तुम्हें भगवत गीता पता है? तुमने पढ़ा है भगवत गीता? बोले नहीं। अरे तुम्हारा 3/4 जीवन तो खत्म हो चुका है, यही के यही खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। सडनली तूफान आने लगा और नाव जो है डगमगाने लगा और वो ऑलमोस्ट गिरने लगा कि वो नाव टूटने वाला था। और वो बच्चे ने पंडित से पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। वो बोला तुम्हारा पूरा जीवन खत्म हो चुका है। और वो छोटा सा बच्चा जाता है, तैर तैर के अपने आप को बचाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब ज्ञान लेकर आप क्या करोगे जब वो ज्ञान आपके पास नहीं है? वही ज्ञान तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, परमेश्वर वाला ज्ञान है। उसके पीछे भागो, ये सब तो व्यर्थ है, कोई काम नहीं आने वाला है। एक ही ज्ञान वहां पर काम आएगा, जो यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन यही है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह जो उनका पुत्र है उनको जाने और पहचाने। यही अनंत जीवन है, यही ज्ञान है। आखिर में यही ज्ञान आपको बचाएगा, आपके जीवन को बदल के रखेगा। आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आज हमने सीखा कि आप प्रकाशन देने वाले परमेश्वर हो। आप हमसे छुपाना नहीं चाहते हो, आने वाले बातों को भी आप दिखाना चाहते हो, अपने सारे गुणों को भी प्रकट करना चाहते हो। वो चीजें जो आपने हमारे लिए रखा वो भी प्रकट करते रहते हो पिता, अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, पुत्र के द्वारा। धन्यवाद पिता कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम राजा से मिल सके, और धन्यवाद पिता कि हमें बेटा बनाया। धन्यवाद कि आपका प्रकाशन हम पर हुआ है और हम आपको पहचानते और जानते हैं। होने दो कि इस दिन के बाद किसी का भी जीवन साधारण ना रहे पिता। अगर ये साधारण और अनपढ़ भी है तो दुनिया जाने कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के संगति में रहे हैं, यीशु के साथ इनका सहभागिता है, उस परमेश्वर के साथ जिन्होंने पूरे सृष्टि को बनाया, उस लोगोस के साथ जिन्होंने सब कुछ रचाया, वो जो उद्गम संगम और परमगम है उसके साथ इनका रिश्ता है। होने दो कि ये दुनिया पहचाने। धन्यवाद पिता इस सौभाग्य के लिए, धन्यवाद सारे लोगों से बात करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल करो। आमीन। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।